क्या आप जानते हैं कि ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का स्वरूप सरस्वती नदी कभी भारत की पवित्र भूमि पर रहा करती थी। वह नदी जिसे गंगा से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों यह दिव्य नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इसके पीछे केवल एक नहीं बल्कि दो रहस्यमय पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरस्वती नदी आखिर कैसे लुप्त हो गई और इसके पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसी अद्भुत जानकारियां मिलेंगी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें, और सभी माता के भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद उत्तराखंड जाकर इस रहस्यमयी नदी को अपनी आंखों से देखने की चाहत महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी गंगा ने भगवान विष्णु से शिकायत की, प्रभु आप तो लक्ष्मी और सरस्वती को मुझसे अधिक स्नेह करते हैं। यह सुनकर गंगा और सरस्वती के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि भगवान विष्णु ने स्थिति को बिगड़ते देख वैकुंठ छोड़ने का निर्णय लिया और वहां से चले गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद माहौल और भी गंभीर हो गया। देवी लक्ष्मी ने स्थिति को संभालने और गंगा व सरस्वती को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच का विवाद था मने का नाम नहीं ले रहा था। आवेश में आकर सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुमने हमारे विवाद को निर्विकार भाव से देखा और कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए तुम पौधा बन जाओ। देवी सरस्वती का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ, उन्होंने गंगा को भी श्राप दे दिया, तुम पृथ्वी पर नदी बनकर प्रवाहित होगी और पापी मनुष्यों के पापों को समेटोगी। सरस्वती के इस कठोर श्राप को सुनकर देवी लक्ष्मी शांत रही, लेकिन गंगा का क्रोध भड़क उठा। आवेश में आकर गंगा ने भी सरस्वती को श्राप दे दिया, तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर रहोगी और मनुष्यों के पापों का भागी बनोगी। इसी बीच भगवान विष्णु वैकुंठ वापस लौट आए। जब उन्होंने तीनों देवियों द्वारा एक दूसरे को दिए गए श्राप के बारे में जाना तो भगवान विष्णु बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवियों को समझाकर उनका क्रोध शांत किया। उनकी बातों को सुनकर गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे पश्चाताप करने लगी। इसके बाद देवियों ने भगवान विष्णु से श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दिए गए वचन को बदला नहीं जा सकता। समय का चक्र घूमा और जब संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता थी, तब देवी सरस्वती ने अपने एक स्वरूप को ग्लेशियर से अवतरित किया, जिससे एक पवित्र नदी का उद्गम हुआ। पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सुंदरता इतनी अद्भुत और मोहक थी कि देवी देवता, असुर और गंधर्व सभी इसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का जल इतना निर्मल और स्वच्छ था कि पूरी पृथ्वी का प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, और इसी नदी के जल का सेवन करके ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी। लेकिन इतनी दिव्यता और महत्व के बावजूद सरस्वती नदी के अचानक लुप्त हो जाने को लेकर पौराणिक काल से दो रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम दिनों में वर्गरोहिणी पर्वत की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने सरस्वती नदी को पार किया, लेकिन द्रौपदी नदी पार नहीं कर पाई। तब पांडवों ने मां सरस्वती से रास्ता देने को प्रार्थना की, लेकिन सरस्वती माता ने मना कर दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कारण पूछा, तो मां सरस्वती ने उत्तर दिया, जिस प्रकार बहते हुए जल और प्रवाहित ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रवाह को रोककर द्रौपदी को मार्ग नहीं दे सकती।
भीम को सरस्वती माता के ये वचन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। गुस्से में आकर भीम अपनी गदा उठाकर पूरी शक्ति से सरस्वती नदी पर प्रहार करते हैं और वहां एक विशाल चट्टान रख देते हैं ताकि द्रौपदी उस पर चलकर नदी पार कर सके। लेकिन कहा जाता है कि भीम का यह प्रहार इतना प्रचंड था कि उसी स्थान से सरस्वती नदी धरती में समा गई। यह बात सच प्रतीत होती है क्योंकि भीम द्वारा रखा गया विशाल चट्टान आज भी ठीक सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है और इसी स्थान से नदी का प्रवाह अचानक अदृश्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीम के प्रहार के बाद नदी यहीं से भूमि में विलीन हो गई हो। यही दृश्य इस पौराणिक कथा को और भी रहस्यमय और विश्वसनीय बनाता है। दूसरी कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, लेकिन उसी समय सरस्वती नदी इतनी प्रचंड वेग और तेज आवाज के साथ बह रही थी कि भगवान गणेश वेद व्यास के शब्दों को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। इसी कारण महाभारत लिखने में बाधा आ रही थी। अब भगवान गणेश ने सरस्वती नदी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि आपकी तेज आवाज के कारण मुझे महाभारत लिखने में विघ्न हो रहा है। क्या आप कुछ समय के लिए रुक सकती हैं ताकि मैं बिना बाधा के लेखन कार्य पूरा कर सकूं? लेकिन सरस्वती नदी ने वही उत्तर दिया जो पहले पांडवों को दिया था, जैसे बहते हुए जल और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता वैसे ही मैं भी अपने प्रवाह को रोक नहीं सकती। यह सुनकर भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास को क्रोध आ गया और उन्होंने सरस्वती नदी को हमेशा के लिए विलुप्त होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, इन्हीं दो पौराणिक कथाओं के आधार पर सरस्वती नदी के विलुप्त होने का रहस्य समझा जाता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसकी गायब होने की वजह कुछ और ही संकेत देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने का मुख्य कारण था प्लेटों का परिवर्तन, जिसके चलते नदी का प्रवाह बाधित हो गया। साथ ही बारिश में कमी और जलवायु परिवर्तन ने भी इस नदी को धीरे धीरे सूखने पर मजबूर कर दिया। कुछ थ्योरी में यह भी माना जाता है कि जब सरस्वती नदी उत्तराखंड से निकलकर पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरती थी, तो वहां के लोगों ने के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कई बदलाव किए। नदी के मार्ग में हस्तक्षेप करने और बहाव को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने के कारण इसका प्रवाह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। नतीजा यह नदी आधे रास्ते तक आते आते ही सूख गई। दोस्तों, लॉस्ट ट्रेवर किताब में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में जब 50 से 70 मीटर गहरी खुदाई की गई तो ताजे पानी के स्रोत मिले। माना जाता है कि यही वह जल धाराएं हैं जो कभी सरस्वती नदी के रूप में खिलखिलाकर बहा करती थी, लेकिन अब जमीन के नीचे दबकर गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही है। यह बात और भी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि रेगिस्तान के नीचे नदी का होना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों को मिले जल स्रोत इस ओर इशारा करते हैं कि सरस्वती नदी आज भी राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे छिपी हुई है और रहस्यमय तरीके से भूमिगत प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों, सरस्वती देवी के गायब होने की यह रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी? क्या यह पौराणिक कथाओं का चमत्कार था या फिर विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों में से एक? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।